नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। बिचल मार्केट में स्थित एजी चर्च के फादर इब्राहिम जॉर्ज की पत्नी अनु इब्राहिम ने बताया कि ईशा ने हमें संदेश दिया है कि सभी प्रेम से रहें, एक दूसरे से मिलकर रहें और एक दूसरे का सहयोग करें और जो परेशान हैं उनकी मदद करें। ईशा मसीह एक साधारण परिवार में जन्म लिए थे और वह किसी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं, इंसानियत के लिए उन्होंने सूली पर चढ़ गए, प्यार और अमन का संदेश दिया। वह एक साधारण परिवार के जन्मे थे, फिर भी वह अपने कर्मों से एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया और उन्होंने सभी से प्रेम का और एक दूसरे के सुख दुख के साथ खड़े रहने का संदेश दिया। भोपाल से मीनू गुप्ता की रिपोर्ट। आपका नाम है? मेरा नाम अनु इब्राहिम। हाँ? अनु इब्राहिम। अनु इब्राहिम। आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे फादर की पत्नी हूँ। चर्च के हेड में हूँ, हाँ। है ना? देखिएगा ना, इशारा करिएगा। पास्टर के वाइफ। अच्छा, 2023 ख़त्म होने वाला है। कुछ ही घंटों बाद हम 2024 में जाने वाले हैं। हमारे साथ चर्च की फादर की वाइफ अनु इब्राहिम जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि 2024 में ये आम जनता को ईशा मसीह का संदेश क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हम जानेंगे कि 2024 आने वाला है कुछ घंटों बाद, तो ईशा मसीह जी का संदेश क्या है, आप पहले ये बताइए। आपको मैं नववर्ष की शुभकामना देना चाहूँगी और मैं बताऊँ, ईसा मसीह जो जीसस हैं, उनका जन्म जो इस धरती पर हुआ था, वो एक धर्म बनाने नहीं आए थे। वो केवल मानव जाति के प्रति एक प्रेम दिखाने के लिए आए थे। कभी भी वो भेदभाव नहीं किया, हमेशा अपना जान दिया और प्रेम किया है। और उनका जो सीख है, अब मेरा व्यक्तिगत जीवन बोलूं, उनका जो सीख है, उन्होंने जो जी कर हमें दिखाया, क्योंकि हम मनुष्य हैं, कई बातों को बोलते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, वायदा बहुत करते हैं लेकिन आधा अधूरा रह जाता है। लेकिन ईसा मसीह से मैं इसलिए प्रार्थना करती हूँ, इसलिए मैं उनसे प्रेम करती हूँ कि उन्होंने जो कुछ बोला वो अपने ज़िंदगी से करके दिखाया। कहा कि एक दूसरे से प्रेम रखो और उन्होंने वो करके दिखाया। कैसे करके दिखाया? जान देने की बारी आई कि मानव जाति के लिए जान दो, तो बोला कि मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करके अपना ज़िंदगी जान देकर मानव जाति के प्रति उन्होंने अपना प्रेम दिखाया। अब आप पूछेंगे जान देने की क्या ज़रूरत है? कई बार प्रकृति एक नियम है, पाप के बदले में खून बहना चाहिए, क्योंकि पाप का फल मृत्यु है। तो मानव जाति जब पाप कर रहे हैं, आदम और हव्वा ने पाप किया और पाप के बदले में जो मृत्यु संसार को घेर लिया था, उसमें से बचाने के लिए एकमात्र रास्ता था एक निर्दोष लहू बहे। और निर्दोष मनुष्य जितने भी पैदा होते, पाप में पैदा होता है। बच्चों को कभी सिखाना नहीं पड़ता पाप करो करके, अपने आप में इनबिल्ट है उनका पाप जो है। लेकिन वो पाप के स्वभाव से उनको बाहर लाने के लिए, पाप का मजदूरी मृत्यु, उसमें से बाहर लाने के लिए ईसा मसीह ने कहा मैं अपना बलि देने के लिए तैयार हूँ ताकि मानव जाति का उद्धार हो। इसलिए वो आए। तो वो जो बलिदान मानव जाति के लिए किया है, हम मसीह लोग ये करते, मसीह समाज सब क्रिसमस भी मनाते हैं, पिछले हफ्ते भी मनाए थे। उस सब के पीछे मकसद एक ही है, प्रभु इतना हमसे आपने प्रेम किया, बदले में आपका जो जन्म है उसका खुशी हम पलटकर सेलिब्रेट कर उनको दिखाना चाहते हैं। और मानव जाति सबको, हमारे आसपास आने वाले लोगों को भी हम केक खिलाना, स्वीट्स खिलाना, ये सब नॉर्मली मसीह दुनिया करते हैं। रीज़न एक ही है, वो जो मिठास खुदा ने हमारे जीवन में आने के लिए जो बलि दिया, जो मनुष्य बना, साधारण से साधारण गौशाले में जन्म लेकर हर गरीबी अवस्था को समझकर उन्होंने अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी दिखाया है, वो हमने जो अनुभव किया, जो एक्सपीरियंस किया, वो हम दुनिया को, हमारे आसपास आने वाले लोगों को बताते हैं। खुदा ने हमसे प्रेम किया, हम भी आपसे प्रेम करना चाहते हैं। और केक और स्वीट्स देखकर हम ये बताते हैं, जो मिठास हमने अनुभव किया आप भी उसको महसूस करें। वो केक के अंदर जो मिठास है, दुनिया जैसे उसको टेस्ट करते हैं, हमारे अंदर से
हमारे कर्मों से, हमारे स्वभावों से, हमारे विचारों से वो प्रेम हम दूसरों को दर्शाना चाहते हैं। इतने ही है हम लोग जो उनकी आराधना करने के पीछे का रीज़न, उनका क्रिसमस बोलकर उनका जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के पीछे का रीज़न, ये सब वही है। उन्होंने हमसे प्रेम किया। हम इस संसार में जब तक हमारा आखिरी श्वास चलेगा तब तक वो प्रेम बांटने का काम है जो हम लोग करते हैं। वो अलग अलग कर्मों से हम उस कार्य को कर लेते हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि ईसा का जन्म मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ था। मैं भोपाल से मीनू गुप्ता